Hello and welcome to Stephen's Career Academy. Electrons, protons, neutrons, photons, atoms. हालांकि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह पर सर्टेनिटी के साथ इन्हें पाए जाने की संभावना 0 होती है। साइंटिस्ट ये तो बता सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कहाँ पाए जा सकते हैं, लेकिन ये सच में कहाँ हैं, इसे कोई नहीं जानता। ये किसी क्रिकेट बॉल से कितना अलग है। सपोज आपने कोई क्रिकेट बॉल किसी जगह पर रखी हुई है। आपको पता है कि जब तक आप उस बॉल को मूव नहीं कर देते, वो बॉल वहीं रहेगी। द बॉटम लाइन इज दैट वर्ल्ड हमारे आसपास जैसा कि हम देखते हैं, क्वांटम वर्ल्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वायर्डनेस का टेस्ट इस एग्जाम्पल से लिया जा सकता है। सपोज एक बॉल को हम एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं और अब हम उसी बॉल को एक पॉन्ड में ड्रॉप कर देते हैं। जब हम उसे पॉन्ड में ड्रॉप करेंगे तो वेव रिपल्स जनरेट होंगे और डिस्टेंस के साथ वेव रिपल्स की रेडियस बढ़ती चली जाएगी। दोनों केसेस में एक जगह से दूसरी जगह कुछ गया, लेकिन दोनों के मोशन में फर्क था। बॉल ने वेव रिपल्स शो नहीं करे, लेकिन पॉन्ड में वाटर ने वेव रिपल्स शो करे। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें थी। आइए अब एक अनोखी चीज देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि सब एटॉमिक दुनिया में क्वांटम पार्टिकल्स कभी वेव नेचर शो करते हैं, कभी पार्टिकल नेचर शो करते हैं। नेचर के टाइनीएस्ट लॉज यहाँ क्यों फॉलो नहीं होते, इसे कोई नहीं जानता। फोटॉन्स को ही ले लेते हैं। ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। आज से कई सेंचुरीज पहले ये माना जाता था साइंटिस्ट्स के द्वारा कि लाइट पार्टिकल्स के स्ट्रीम की तरह फ्लो करती है। लेकिन आज से लगभग 200 साल पहले एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया कि लाइट वेव की तरह भी ट्रेवल कर सकती है। उसके 100 साल बाद एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया कि लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वेव्स की तरह बिहेव करती है। इस खोज के बाद कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स और हेडेक और भी आगे बढ़ गए। फोटॉन्स को पार्टिकल या वेव की तरह ऑब्जर्व करने के अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बनाया जा सका है जहां पर उसका डुअल नेचर एक साथ शो हो जाए। मतलब उसका पार्टिकल नेचर और उसका वेव नेचर एक ही एक्सपेरिमेंट में मेजर हो जाए, ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। 1935 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन स्क्रॉडिंजर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इमेजिन किया कि एक सील्ड रूम में एक बिल्ली रखी गई है और उस सील्ड रूम में एक बॉक्स है जिसमें पॉइजनस गैस भरी हुई है। अगर उस बॉक्स में से पॉइजनस गैस निकल जाती है तो वो बिल्ली मर सकती है। बॉक्स में से पॉइजनस गैस निकलने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अब बिल्ली का स्टेटस जानने के लिए आपको रूम खोलना पड़ेगा और या तो बिल्ली जिंदा मिलेगी या तो बिल्ली मरी हुई होगी। स्क्रॉडिंजर के अनुसार बिल्ली का स्टेटस तब तक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक दरवाज़ा ना खोला जाए, और जब तक दरवाज़ा बंद है बिल्ली डेड और अलाइव दोनों कंडीशन में एक साथ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम एक्यूरेसी के साथ ये नहीं कह सकते कि बिल्ली डेड है या अलाइव है। इसी तरह क्वांटम पार्टिकल्स का नेचर भी तब पता चलता है जब उन्हें मेजर किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेव की तरह मेजर होंगे या पार्टिकल की तरह मेजर होंगे। क्लासिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स
स्लिट से क्रॉस होने के बाद स्क्रीन पर वेव नेचर शो करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट से पास होने से पहले या पास होने के बाद किसी डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये स्क्रीन पर जाकर पार्टिकल नेचर शो करने लग जाते हैं। ये अमेजिंग है। और सबसे ज़्यादा अमेज कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि डिटेक्शन का आउटपुट एक्सपेरिमेंट करने वाले को पता हो, जिसकी वजह से इस बात की तरफ संकेत जाते हैं कि ये यूनिवर्स खुद एक कॉन्शियस एंटिटी है। ये हर चीज़ का ट्रैक रखता है। अगर कोई पार्टिकल डिटेक्ट हो गया तो वो स्क्रीन पर जाके पार्टिकल नेचर शो करेगा, और अगर कोई पार्टिकल डिटेक्ट नहीं होता है तो वो स्क्रीन पर जाके वेव नेचर शो करेगा। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक्स अ लॉट।